बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ चैप्टर 18 रिप्रोडक्शन। सो आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन है क्या? सबसे पहली बात, जो रिप्रोडक्शन है इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच, जिसमें ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन जिसमें वालदैन से बच्चों को पैदा किया जाता है। ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इट्स वेरी इजी डेफिनेशन, आपने ये पढ़ी भी हुई है। इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। आइए, रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस यानी कि अहमियत क्या है इसकी। तो बेटे, इसकी इम्पोर्टेंस में पहला पॉइंट ये है कि नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशी। बेटे, जो रिप्रोडक्शन होती है ये स्पीशी की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। यहाँ मैंने वर्ड स्पीशी लिखा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने स्पीशी का वर्ड लिखा है, डेट इज़ नेसेसरी फॉर दी सर्वाइवल ऑफ स्पीशी। देखें क्या मतलब है इसका, आपको आइडिया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है ह्यूमन स्पीशी। आपको आइडिया है कि ह्यूमन स्पीशी में अमवात भी होती रहती हैं, लेकिन अगर वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करेगी तो एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि अमवात तो होती ही रहेंगी, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो स्पीशी जो है वो इस सफ़े हस्ती से रहेगी नहीं। तो बेटे जी, फिर ये क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्पीशी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सो नंबर 2 पॉइंट पे आ जाएं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर फंक्शंस ऑफ एनिमल। अब ये पॉइंट बहुत अहम है। कहता है कि ये एनिमल यानी जानवर के दूसरे तमाम अफ़ाल से ये मुख्तलिफ है। ये जो फंक्शन रिप्रोडक्शन है ये दूसरे तमाम फंक्शन से ये क्या है, डिफरेंट। वाई? देखें जी, अगर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आप सांस नहीं लेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि इंडिविजुअल अगर सांस नहीं लेगा, अगर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर किसी इंडिविजुअल का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है, इसमें क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, कि अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन ये ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशी। ये ज़रा फ़र्क आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज़ प्रोड्यूस न्यू जनरेशन एंड मेनटेन अ स्पीशी। ये बात हम कर चुके हैं कि अगली नस्ल ये पैदा करती है, रिप्रोडक्शन का जो फिनोमिना है, और ये स्पीशी को मेंटेन करता है। एंड नॉट द इंडिविजुअल, नॉट द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल बट द सर्वाइवल ऑफ स्पीशी। टाइप्स की बात करते हैं तो देर आर 2 टाइप्स। आप जब छोटी क्लासेस में थे तब भी आप पढ़ते आ रहे हैं, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। सो आज थोड़ा सा हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, और इसमें जो प्रोसेस हो रहा होता है वो माइटोसिस होता है। याद रख लें, ए सेक्शुअल में क्या हुआ प्रोसेस होता है, माइटोसिस। जबकि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, इट रिक्वायर 2 पेरेंट्स, इसमें 2 वालिदैन की ज़रूरत होती है, एक मेल एंड एक फीमेल, बाय मियोसिस, और इसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। नंबर 2 पॉइंट पे आ जाएं तो बेटे, दूसरा पॉइंट क्या है? ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह के ही आइडेंटिकल होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप उन जैसा ही होता है, मतलब हम शक्ल होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में नो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वाई? क्योंकि इसमें रीशफलिंग ऑफ जीन्स होते हैं। रीशफलिंग ऑफ जीन्स कहाँ होते हैं? मियोसिस में, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है मियोसिस के नतीजे में क्या होता है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स होती हैं, और वो जो इंडिविजुअल होता है, वो जो नया ऑफस्प्रिंग होता है वो बेटर जेनेटिक वेरिएशन के साथ पैदा होता है। सो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो बेटे जी, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स हैं, फिशन है,
स्पोरुलेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, पार्थिनोजेनेसिस है, एपोमिक्सिस है। ये इंशाल्लाह हम वन बाय वन इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम ये मेथड डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें प्रोसेस होता है गैमीटोजेनेसिस, यानी सबसे पहले गमीट बनते हैं, स्पर्म एंड एग। तो स्पर्म जो बनते हैं उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, एग का बनना ओवोजेनेसिस कहते हैं। और जब ये दोनों फ्यूजन करते हैं तो ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। इसमें मैं अगर बात करूं तो प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, और वो कौन सा प्रोसेस ज़ाहिर करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ी हुई है। वो क्या होता है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हैप्लॉयड गमीटोफाइट को, एंड हैप्लॉयड गमीटोफाइट प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट को। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलें जी, ये हम पढ़ चुके हैं नो जेनेटिक वेरिएशन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, बिकॉज नो रीशफलिंग ऑफ जीन्स, क्योंकि इसमें मियोसिस तो हो नहीं रही, इसमें माइटोसिस हो रही है, और माइटोसिस में रीशफलिंग ऑफ जीन्स नहीं होते, इसमें रीशफलिंग ऑफ जीन्स नहीं होते, सो जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होती है। नॉट ओनली मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, सॉरी यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर भी आना है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें नॉट ओनली मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, मैं यहाँ पे क्रोमोसोम बना देता हूँ, क्रोमोसोम नंबर, बट आल्सो प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, बल्कि यहाँ से जेनेटिक वेरिएशन भी प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जेनेटिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल अलाइक ऑफ स्प्रिंग्स इज़ रैपिड। इसमें बड़ी तेज़ी से जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हम शक्ल ऑफ स्प्रिंग्स बच्चे पैदा होते हैं, बट लेस अडेप्टिव एंड मे जियो पैराडाइज दी सर्वाइवल ऑफ स्पीशी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें जी, जब रीशफलिंग ऑफ जीन नहीं होगा तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होएगी, तो जब जेनेटिक वेरिएशन नहीं होएगी तो वो इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकेगी वो स्पीशी। कैसे? क्योंकि जब उसमें बेटर चेंजेस नहीं आएंगी, बेटर अडेप्टेशंस नहीं आएंगी तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। सो लेस अडेप्टिव, वो अपने माहौल में अडोप्ट नहीं कर पाएगा, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा, एंड में ये भी हो सकता है कि जियो पैराडाइज यानी कि फिनिश हो जाए सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी, वो स्पीशी ख़त्म भी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन हो रही है, सो दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सर्वाइवल एंड अडेप्टेशन ऑफ अ स्पीशी। इधर आ जाए जी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इंसान ने इस मेथड को इस्तेमाल किया है अपनी ज़रूरत के लिए। फॉर एग्जांपल टिश्यू कल्चरिंग प्लांट्स में कर रहा है, एंड क्लोनिंग इन एनिमल, और एनिमल्स में क्लोनिंग कर रहा है। क्लोनिंग के बारे में जो पॉइंट है, जो बात याद रखनी है आपने, वो सुन लें, इसे हमने डिटेल में आगे डिस्कस करना है इस चैप्टर में। क्लोनिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सक्सेसफुली, कामयाबी से इसे किया जा रहा है, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कैसे? रैपिड एजिंग, जो एनिमल क्लोनिंग से पैदा होगा वो जल्द बूढ़ा हो जाएगा। फिर नंबर 2, लो रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, कोई भी माहौलियाती स्ट्रेस आएगा तो वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं कर सकेगा या रेजिस्टेंस कम होगी। नंबर 3, अभी तक सोशली एंड मोरल इश्यूज़ हैं क्लोनिंग के हवाले से कि क्लोनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।